નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ। હવે આજે આપણે જોશું વ્યાકરણ વિભાગ સર્વનામ। અગાઉ જે છે એ આપણે સંજ્ઞા પૂરું કર્યું। સંજ્ઞા યાની કે નામ અને સર્વનામ કે જ્યાં સંજ્ઞા કામ નથી કરતી ત્યાં સર્વનામ છે એ काम करे छे। જોઈએ આપણે એની વ્યાખ્યા कि व्याकरण में संज्ञा के बाद सर्वनाम का दूसरा स्थान है। जहां संज्ञा काम नहीं चलाता वहां सर्वनाम के द्वारा काम चलाया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सर्वनाम संज्ञा की क्षतिपूर्ति करता है। अतः सर्वनाम व्याकरण का एक आवश्यक अंग माना जाता है। सर्वनाम यानी कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से विकार होके भी संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जैसे मेरा नाम क्या है, मेरे नाम के बदले जो शब्द उपयोग में लिया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जिस समय हम अपनी बात करते हैं या सामने वाले के बात करते हैं वहां उसके नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम जया, मैं जा रही हूँ। जया जाती है ऐसे मैं नहीं बोलती, क्या कहूँ? मैं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो। तो नामना बदले जे शब्द वपराय छे ए शुं थयुं? सर्वनाम। यानी कि मैं, तुम, हम, वह जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार भेद कितने होते हैं? 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम અને प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी कि श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति नियुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ना पण अमुक भेद पड़े छे के उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष अने अन्य पुरुष। आ 3 भेद छे एना पड़ता जोवा मळे छे। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष अने अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में शुं तो कि वक्ता या लेखक अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, अथवा तो हम आज सारा दिन पढ़ाई करेंगे। आ उत्तम पुरुषना उदाहरण छे ए जोवा मळे छे। અને પછી મધ્ય પુરુષ આવે છે
कि पाठक या श्रोता के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तू, तुम और आप। तुम केवल हिंदी भाषा में बात करना। तू कल चॉकलेट लाना। आप सभी लड़कियां होशियार हो। आ मध्य पुरुषना उदाहरण थाय छे। त्रीजું જે છે એ આવે છે अन्य पुरुष। હવે वक्ता श्रोता के अतिरिक्त, वक्ता श्रोता यानी कि बोलनार અને सांभळनार, अतिरिक्त किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे यह, ये, वह, वे आदि। यह गाय है, ये आदमी है, वह विनयी छात्र है, आज बहुत क्रोधित है, वे बहुत क्रोधित है। आ थया अन्य पुरुषना उदाहरण। હવે એના પછી જે છે એ બીજું આવશે નિજવાચક સર્વનામ। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम तीनों पुरुष में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, आप आदि। तुम स्वयं अपना काम करोगे, तुम अपने आप पढ़ाई करोगे। आ શું થયું તો કે નિજવાચક સર્વનામ। એના પછી तो के निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से दूर अथवा तो निकट की वस्तुओं का निश्चय रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह और वह। यह विजय है, वह गुलाब का फूल है। तो आ શું થયું નિજવાચક सर्वनाम। એના પછી तो के निजवाचक सर्वनाम जे छे एना बे उपभेद छे ए जोवा मळे छे, समयवर्ती निश्चयवाचक अने दूरवर्ती निश्चयवाचक। आ बे उदाहरण छे ए जोवा मळे छे। यह तो ए समयवर्ती निश्चयवाचक अने वह ए दूरवर्ती निश्चयवाचक जोवा मळे छे। एना पछी जे छे चौथું આવે છે तो के अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कयो आवे छे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एमा तो के जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चय तो वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई और, कुछ आदि। उदाहरण, कल कोई आया था और आपके लिए कुछ दे गया था। आ શું થયું તો કે अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कल कोई आया था और आपके लिए कुछ देकर गया है, तो आ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य में एक सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो और सो। जो करेगा सो भरेगा, जो शोवत वो खोवत। હવે જેનો એકબીજાની સાથે કઈક સંબંધ છે એ જોડાયેલો જોવા મળે છે। એના પછી છેલ્લું આવે છે પ્રશ્નવાચક सर्वनाम। કયું છેલ્લું કયું છે તો કે પ્રશ્નવાચક सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या। આપણે પ્રશ્ન પૂછવા માટે જે શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ પ્રશ્નવાચક सर्वनाम થાય કે ભાઈ कौन आया, कैसे आया, क्या है, इस मकान में कौन रहता है, तुम्हारे पास क्या है। ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
જે સર્વનામ આપણે જે છે એ આવતું નથી કોર્સમાં, પણ આપણે સંજ્ઞા ઉપરથી વિશેષણમાં જવા માટે વચ્ચે જે છે એ સર્વનામ વિશે આપણી પાસે માહિતી હોવી જરૂરી છે. એના માટે થઈ અને આપણે આ ટૂંકમાં આ જે સર્વનામ છે એને સમજી લીધેલું છે. આપણે આ રીતે જે છે એને ટૂંકમાં યાદ રાખવાનું છે કે પુરુષવાચક સર્વનામ શું છે, નિજવાચક સર્વનામ શું, નિશ્ચયવાચક સર્વનામ શું, અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ શું, સંબંધવાચક સર્વનામ અને પ્રશ્નવાચક સર્વનામ. આપણે આ પાઠ્યપુસ્તકમાં લખવાની પણ જરૂર રહેતી નથી, પણ સમજવું જરૂરી છે એટલા માટે આપણે સમજી લીધું છે. હવે સંજ્ઞા પછી આપણે આવે છે વિશેષણ. આ પોઈન્ટ જે છે એને આપણે આટલું લખી લેવાનું કે ભાઈ સંજ્ઞા પછી આવે છે તો કે સર્વનામ. સર્વનામના કેટલા પ્રકાર છે તો કે 6 પ્રકાર પડતા જોવા મળે છે અને આ પ્રકારો છે એ આપણે લખી લીધેલા હોવા જોઈએ. હવે આપણે ખાલી એની વ્યાખ્યા કે વધારે કંઈ નથી લખતા, પણ એના શબ્દો જે છે એ આપણે લખી લઈએ એટલે આટલું તમારે જે છે આખી નોટમાં લખવાનું રહેશે. તો આપણે જે પુરુષવાચક સર્વનામ છે એમાં કયા કયા શબ્દોનો સમાવેશ થશે તો કે મેં અને હમ આ બે શબ્દ છે. પછી તો કે તું, તુમ અને આ શબ્દ જે છે એનો સમાવેશ થાય છે. નિજવાચક સર્વનામ છે તો એમાં માત્ર જે છે એ તુમનો સમાવેશ છે એ થતો જોવા મળે છે કે એક જ શબ્દ આવશે સ્વયં અને આ. એના પછી જે આવે છે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ તો યહ અને વહ. એના પછી જે છે એ આપણે આવે છે અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ કે જેમાં કોઈ અને કુછ શબ્દનો સમાવેશ થાય છે. અને છેલ્લું સંબંધવાચક સર્વનામ છે તો કે જો અને શો. અને પ્રશ્નવાચકમાં જૈસે અને ક્યા. હવે આ પ્રકારે હવે વ્યવસ્થિત રીતે હું તમને ફોટો પાડી અને WhatsApp ઉપર મોકલી આપીશ જેથી કરીને તમે વ્યવસ્થિત રીતે સંજ્ઞા અને સર્વનામ છે એ લખી શકો. હવે વિશેષણ જે છે એ પણ હું તમને લખવા માટે આપી દઈશ અને આવતીકાલના જે પીરિયડમાં છે આપણે વિશેષણ વિશે અભ્યાસ છે કરશું. આજે જે છે એ આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. આગળનું જે છે એ આગળના પીરિયડમાં કરશું.